जब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं ना कि सूरजमल जी जो युद्ध लड़ा था, उनके जो कुंवर अनिरुद्ध सिंह है वो तो खुद ही जादौन राजपूत हैं। उन्होंने अब राजपूत बताया है। अब हम लोग उनको गाजा बाजा के साथ में राष्ट्रीय करनी सेना की पूरी टीम तैयारी करेगी, उनको हाथी घोड़ों के साथ में हम उनका स्वागत करेंगे। कि हमें राज शेखावत के बारे में ना तो कोई पता था, कब तो डेट डिसाइड कर दी, कब आपने डेट को बंद कर दिया, तो इससे सभी लोगों का नाम खराब होता है। सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान और आमेर की शिला माता, ये इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं दिखाया जाता? अगर हमें पता लगेगा कि इतिहास के अंदर भी कुछ चीजें गलत तरीके से दिखाई गई है, एक तो इस तरह की मुही नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पे। ये इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है, तो इस इतिहास को बदलने नहीं देंगे। नारायण सिंह भाटी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, करनी सेना आतंकवादी सेना के बराबर। पहले भी कुछ गद्दार लोग हुआ करते थे, किस नेता के इशारे के ऊपर ये काम हो रहा है मुझे भी पता है। राज शेखावत को भी वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, वो किसके इशारे पे कर रहे हैं। हमारे राजपूत समाज का लोगों ने एक मजाक सा बना के रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की सियासत में उस वक्त बवाल आया जब नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इतिहास पर एक बयान दे दिया। इस बयान को राजपूतों ने अपने स्वाभिमान पर लिया और एक राजपूत नेता डॉक्टर राज शेखावत इस मामले को लेकर नागौर पहुंच गए। उनका कहना था कि एक बड़ी स्वाभिमान सभा करूंगा और ऐसे बयान देने वाले लोगों को सबक सिखाऊंगा। हालांकि 8 जून को होने वाली ये जो सभा है उसे फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और उसके पीछे का कारण डॉक्टर राज शेखावत ने प्रशासन को ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कुछ ऐसी अड़चनें मेरे इस काम में डाल रहा है कि मैं अभी ये सभा नहीं कर पा रहा हूं और इसीलिए इसे रद्द कर रहे हैं। और ऐसे ही राजस्थान के एक राजपूत नेता शिव सिंह शेखावत आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी सभा होने जा रही थी मगर उसे रद्द कर दिया गया। राज शेखावत फिर से नागौर से निकल गए हैं बिना सभा किए। जय करनी माता, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए। ये मेरे को तो इसके बारे में कोई पहले भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ना मुझे कोई इनविटेशन था, ना राजस्थान के राजपूतों के पास में इनविटेशन था। तो जब भी जाट और राजपूतों की बात आती है तो ये वीरता का प्रतीक है, ये दोनों जातियां ही। तो मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि जाट समाज भी रैली रखने वाला था, राजपूत समाज भी रैली रखने वाला था, उन्होंने किस वजह से इस रैली को रोक दिया। तो मैं अभी यही बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि हमें राज शेखावत के बारे में ना तो कोई पता था, ना उन्होंने रैली कब तो स्टार्ट करी और कब उन्होंने आकर के बंद कर दी। तो पहले भी मेरी नज़र में, तो मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम से मैंने तो पहले ही बताया था कि ये रैली होने वाली नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज का कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को पता ही नहीं था। आपने देखा था जब रामजी लाल सुमन का आगरा के अंदर जब ये आंदोलन हुआ था तो उसके अंदर हमें सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। उसका सबसे पहले बयान देने वाला था रामजी लाल सुमन के खिलाफ। मैंने वेस्ट इंडिया पे सबसे पहले मैंने बयान दिया था और उसके बाद में एक जन सैलाब वहाँ पर आकर के उमड़ गया था। तो राज शेखावत जी को भी कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ की जो भी आप कोई भी सभा करो, आप किसी भी तरह की चीज़ें करते हो तो समाज के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेकर के आओ। अगर इस तरह की रैलियाँ कैंसिल होने लग गई, इस तरह की चीज़ें खराब होने लग गई, तो जिन राजपूतों ने इस करनी सेना को बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई है, ऐसे लोगों का, समाज के लोगों का नाम खराब होता है कि भाई आप लोगों ने रैली कर ली, उसके बाद में आपने कब तो डेट डिसाइड कर दी, कब आपने डेट को बंद कर दिया, तो इससे सभी लोगों का नाम खराब होता है। इस तरह की चीज़ करने से पहले एक बार सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सब लोगों से मीटिंग करनी चाहिए, उसके बाद इसी तरह की रैली करनी चाहिए। शेखावत साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि मैंने सभा तो रद्द कर दी मगर रात को लाइव आकर के बड़ा खुलासा करूंगा, बताऊंगा कि किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया और कौन मेरे साथ खड़ा था, कौन नहीं था। कहीं उनका ये निशाना राजस्थान के राजपूत लीडर्स पर तो नहीं है? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने भी तो बात करी है उनसे। भाई मेरे को तो इनविटेशन था भी नहीं, ना मेरे को पता था, मेरे को कोई इनविटेशन नहीं था, ना मेरे को पता था। मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि 8 तारीख की रैली कर रहे हैं, मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि 8 तारीख की रैली कैंसिल कर दी।
तो रैली कैंसिल करने का रीजन क्या था? जब आपने आगरा में रैली करी थी 5 से 6 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत आ गई थी? जब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं ना कि सूरजमल जी जो युद्ध लड़ा था, महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, तो उनके जो कंवर अनिरुद्ध सिंह है वो तो खुद ही जादौन राजपूत हैं। तो हमारे राजपूत वंशज के लिए कह ही रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो करौली उन्होंने अब राजपूत बताया है, भरतपुर के महाराजा है। हम राजपूत समाज और पूरी हम लोग मीटिंग करके उनको पूरे हाथी घोड़े बैंड बाजाओं के साथ में हम लोग सिर पर पगड़ी बांध करके भगवा पहन करके और हम लोग हमारी राजपूत जाति के अंदर उनको लेकर के आएंगे। क्योंकि जब हमारी समाज की हनुमान बेनीवाल जी ने तारीख कर दी, महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, सूरजमल जी ने युद्ध लड़ा, अभी मैंने उनके और बयान सुन रहा था कि राजपूत समाज के लिए किया। तो कोई भी आंदोलन करने से पहले सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ता है, वरना आपको लगाना अभी आप समाज का कोई भी आदमी नहीं था, मुझे तो इन्विटेशन भी नहीं दिया था, मेरे तो इन्विटेशन भी नहीं था, लेकिन और लोगों को जिनको भी इनविटेशन दिया उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि शीला शेखावत, महिपाल जी को, कालवी जी को तो इनविटेशन भेजा है, पर उसमें आपका नाम, मेरा नाम नहीं था ना। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तो मुझे तो पता ही कैसे लगेगा। लेकिन आपने जब इनविटेशन नहीं भेजा तो आपको भी पता लग गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें करने से राजपूत समाज का, अरे जो राजपूत समाज थे, आपने देखा होगा राजपूत समाज थे, पहले राजा हुआ करते थे, जो मुगल आ जाते थे 1 लाख की सेना लेकर के, और वो राजपूत समाज हुआ करते थे, उनके पास 10,000 की सेना हुआ करती थी। तो जितने भी प्रजा थी उनको सारे गढ़ के अंदर रख लिया जाता था। उसके बाद में वो कहते थे साहब आप धर्म को मुस्लिम धर्म अपना लो, ये चीजें कर लो, तो वो ये कहते मरना मंजूर है। तो महिलाएं हुआ करती थी, वो अग्निकुंड जला करके एक जौहर किया करती थी, और राजपूत हुआ करते थे वो केसरिया पहन करके और तिलक लगा करके 1 लाख की सेना के साथ में वो लड़ जाते थे कि किसी भी कीमत पे नाम ये राजपूती खत्म नहीं होनी चाहिए। 10,000 की सेना लेकर के भी और 1-1 लाख लोगों को, 50-50 हजार लोगों को मार देते थे। जिन हमारी माताओं ने, जिन्होंने जोर कर लिया कि गैर मर्द उनके शरीर के उंगली भी टच नहीं कर पाए, जोर कर लेती थी, युद्ध करते थे। आप अगर युद्ध में मैदान में उतर गए ना, तो इसके बाद में रैली होनी चाहिए थी। अगर ये रैली नहीं हुई तो इसका रीजन क्या रहा आपको भी पता लग गया। आप जब भी किसी भी तरह की कोई भी तरह की रैली करते हैं तो पूरे समाज को कॉन्फिडेंस में लो। मैं नहीं कहता मुझे कहो, लेकिन उसके बाद में आपने कहा मैंने सबको कहा है, तो सब लोग फिर कहाँ चले गए? आपके साथ में क्यों नहीं आ रही टीम? कहीं ना कहीं आपको इस पे विचार करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो इसी तरह की चीजें हैं। मैं तो कह रहा हूँ महाराजा सूरजमल जी है, उनके पोते हैं कुंवर अनिरुद्ध सिंह, वो हमारे जादौन राजपूत हैं। अब हम लोग उनको गाजा बाजा के साथ में राष्ट्रीय करनी सेना की पूरी टीम तैयारी करेगी, उनको हाथी घोड़ों के साथ में हम उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिव सिंह शेखावत, इन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। कह रहे हैं कि सूरजमल जी के जो वंशज है उनको हम राजपूत समाज में हाथी घोड़े के साथ पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। मगर जाटों का तो ये मानना है कि सूरजमल जी जो है वो जाट कौम से आते हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ ना, अनिरुद्ध सिंह जी के बयान टीवी पे सुन रहे हो, हर जगह सुन रहे हो ना आप लोग। मैं तो कह ही नहीं रहा था, जादौन राजपूत बता रहे। तो हम लोग तो हमारी राजपूत समाज में इस आपका स्वागत है। अब हम लोग उनको गाजे बाजे के साथ में पूरी ताकत के साथ में हम लोग लेकर के आए। लेकिन शेखावत साहब, आप देखिए कि बार बार इतिहास पर सवाल उठते हैं। पहले रामजी लाल ने सवाल उठाया, रामजी लाल सुमन ने, अभी हनुमान बेनीवाल का भी ये बयान था। हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मगर इस तरीके से इतिहास पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जो बच्चों को किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, बच्चे उसी से सीख रहे हैं। आने वाली पीढ़ी कुछ गलत तथ्य ना सीखे, सही तथ्यों पर फोकस करे, उसके लिए क्या? उसके लिए हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारी टीम चल रही है, मैं भी जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनसे मैं भी राय ले रहा हूँ। अब जो इतिहास के कुछ गलत तथ्य जो इतिहास में दिखाया गया है, हम लोग जो गलत तथ्य किया गया है, प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे। अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो उसकी डेट डिक्लेयर करके ये इतिहास के पन्नों पर ये गलत चीज़ें दिखाई जाती। आप मेरे को एक चीज़ बताइए इशिका जी, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहता हूँ,
आप मुझे बताइए कि हमारी जोधा कौन थी? कोई जोधा थी के? लेकिन जो उसके अंदर जोधा अकबर दिखा दिया, अरे जो जोधा दिखा दिया बच्चे उसी को इतिहास मान लेते हैं। हमारे स्वाई मान सिंह जी राजा थे, तो उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मुगलों को ये कर लिया वो कर लिया, तो उनके बारे में ये क्यों नहीं बताया जाता? ये भी उनके बारे में ना कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, और आमेर की शिला माता, उन्होंने हर जगह जहां भी गए वहां पर उन्होंने एक एक मंदिर को बनाया। ये इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं दिखाया जाता? उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपने हर जगह गए। उन्होंने कौन सा मुस्लिम धर्म अपना लिया था क्या, जो उनके बारे में ट्रोल किया जाता है? ये एक भी राजस्थान में, पूरे देश में एक तो इस तरह की मुहिम नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पे, जो हमारे महापुरुषों के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, ऐसी मुहिम नहीं बदलूं। और जो भी इसके अंदर जो हमारे ये है, ये बना हुआ है, इसके अंदर अगर हमें पता लगेगा कि इतिहास के अंदर भी कुछ चीजें गलत तरीके से दिखाई गई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग चाहते हैं कि एक कानून लाया जाए और वो चीजें उससे हटाई जाए। अगर कोई हमारे महापुरुषों के बारे में, अगर सर्व समाज के महापुरुषों के बारे में बोला जाए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाए। हम लोग यहाँ ही तो बैठे हैं ना, अपने देश में, पाकिस्तान में थोड़ी बैठे हैं। यहाँ हिंदू राजाओं की इज्जत नहीं होगी, क्या पाकिस्तान में इज्जत होगी? एक कानून बनाया जाए और मैं भी एक डेट डिक्लेयर करके इसके ऊपर, पहले मैं सीएम साहब से मिलूंगा, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, लेटर दूंगा। उसके बाद में अगर ये बातें नहीं मानी जाती तो बहुत बड़े एक आंदोलन की, पहले भी हम लोग केसरिया पहन करके, तिलक लगा करके तोपों के सामने कूद जाया करते थे। तो आज हमारा इतिहास, ये इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है, तो इस इतिहास को बदलने नहीं देंगे। अगर कोई भी गलत पिक्चर बनाता है, गलत इतिहास के बारे में कहता है, तो हम लोग राजपूत हैं और हम लोग किसी भी कीमत में इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत एक और बड़ी घोषणा ये कर दी है कि यदि इतिहास पर उंगली उठाओगे तो हम वो उंगली तोड़ देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इतिहास में, किताबों में जो लिखा हुआ है, सही तथ्य पेश करने के लिए हम जल्द ही प्रधानमंत्री लेवल तक मुलाकात करेंगे। शेखावत साहब, मेरा एक और प्रश्न था, जब से ये नागौर वाली सभा का जिक्र हुआ, सोशल मीडिया पर नारायण सिंह भाटी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। नारायण सिंह भाटी नागौर में श्री अमर सिंह राजपूत छात्रावास उसके अध्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि ये करणी सेना आतंकवादी सेना के बराबर है। उन्होंने करणी सेना की तुलना आतंकवादी सेना से कर दी है। देखो, पहले भी कुछ गद्दार लोग हुआ करते थे, तो उसके बारे में तो मैं अब क्या कहूँ। करणी सेना के बारे में कहता है तो उसको बताओ, जितने आंदोलन किया है, ईडब्ल्यूएस के लिए आंदोलन किया तो करणी सेना ने किया था। पद्मावत मूवी के लिए जो उनका नाम चेंज कराया था, वो करणी सेना ने आंदोलन किया था। तो उनके बारे में किस नेता के इशारे के ऊपर ये काम हो रहा है, मुझे भी पता है। राज शेखावत को भी वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, वो किसके इशारे पे कर रहे हैं। इस तरह की, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति करिए आप, राजनीति करने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, उन महापुरुषों को हम लोग कैसे भूल सकते हैं जिन महापुरुषों ने, आप ये बताइए, जब ये रतन सिंह जी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी की महाराजा रतन सिंह जी के सामने उनके पास 10,000 की सेना थी, अलाउद्दीन खिलजी की 1 लाख की सेना थी। तो उन्होंने 8 महीने तक गढ़ के बाहर रहे। उसके बाद में उन्होंने साहब का कहा कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। तो वहाँ के राजपूत राजाओं ने कहा कि हमारे पास 10,000 की सेना है, लेकिन हम लोग 50,000 लोगों को, इनकी सेना को ख़त्म करेंगे। माँ हमारी पद्मावती ने ये कहा कि कोई भी आदमी गैर मर्द हाथ नहीं लगा सकता। तो उन्होंने अग्निकुंड जला करके कितनी महिलाओं ने जोहर कर लिया। उसको कैसे भूला जा सकता है? इतिहास को कैसे भूला जाता है? इस राजपूत समाज जो हमारा युद्ध लड़ने का काम था, हमारा सर्व समाज की रक्षा करने का काम था। अरे हम लोग तो वो थे, बहन बेटी की रक्षा करने के लिए अगर कोई किसी बहन की तरफ देखता था तो उसकी आंखें निकाल लेते थे, किसी की तरफ हाथ करता था तो उसका हाथ काट देते थे। आप ये बताइए, पिक्चरों के माध्यम से, ये राजनेताओं के माध्यम से
हमारे राजपूत समाज का लोगों ने एक मजाक सा बना के रख दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो अब पहले तो आंदोलन किया करते थे, अब समाज दूसरा तरीका भी निकालना जानता है। अगर कोई इस तरह के अगर बयान देगा या गलत चीज़ें करेगा तो राजपूत समाज को दूसरे तरीके भी आते हैं। तो मैं इस तरह चाहता हूँ कि इस तरह के कोई भी बयान ना दें। तो राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत को आपने सुना। आज दो बड़ी घोषणाएं इन्होंने करी है। पहली तो ये कि सूरजमल जी के जो वंशज है अनिरुद्ध सिंह, और जो कि उनका बयान था कि हम राजपूत कम्युनिटी से ही आते हैं, तो इनका कहना है कि राजपूत समाज और इनकी जो करणी सेना है, राष्ट्रीय करणी सेना, वो पलक पावड़े बिछाकर गाजे बाजे के साथ हाथी की सवारी करवाकर उन्हें राजपूत समाज में लाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इतिहास पर बार बार जो सवाल उठाए जाते हैं उस पर शिव सिंह शेखावत का कहना है कि इतिहास पर सवाल नहीं उठा है और जहां पर भी गलत तथ्य है उन्हें सही तरीके से पेश किए जाने को लेकर अब एक मीटिंग होगी और इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।